हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक से चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला जो चैप्टर है पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 5 था और वहाँ पर ये एक्सरसाइज 5.1 थी। तो आंसर शीट्स के ऊपर अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 लिखा हुआ दिखाई दे तो उससे आप भ्रमित मत होना, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये पुरानी बुक से बनाई गई हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Express each of the complex number given in the exercises 1 to 10 in the form a plus iota b। 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है इन्हें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है नंबर्स का, तो सिंपली आपको प्रोडक्ट ही करना है। तो मैं इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। 5 आयोटा मल्टीप्लाई में -3/5 आयोटा। अब ऊपर 5 नीचे 5, ये कैंसिल हो रहा है। 5 1 5, 5 1 5, बचा है नंबर ऊपर -3 और आयोटा इंटू आयोटा बन गया है आयोटा का स्क्वायर। अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जहां भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहां पे आपको -1 वैल्यू पुट करनी है। तो ये -3 हो गया और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। 3 1 3 हो गया और माइनस होके बन गया ये प्लस। तो ये 3 आंसर आ गया है। आपको इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है आपका ये रियल पार्ट है, तो ये हो गया रियल पार्ट प्लस में आयोटा b, यानी b तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, आयोटा के साथ में इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0 आयोटा। तो ये जस्ट मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया है। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई है, a प्लस आयोटा बी। ये आयोटा और ये जो नंबर है ये आप आगे पीछे लगा सकते हो क्योंकि ये प्रोडक्ट में होते कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये भी बताया था कि जब आयोटा की पावर्स बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम आयोटा स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने का तरीका भी बताया था, यहाँ भी बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। आयोटा की पावर 9 है प्लस आयोटा की पावर 19 है। जब आयोटा की पावर आपकी कोई ऑड नंबर होती है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो हम ब्रेक करेंगे इसे, ये जो नंबर है इससे जस्ट पहला जो नंबर होता है, यानी कि यहाँ 9 है ना, तो आयोटा 8, और जब 8 यहां कर दिया तो फिर आयोटा यहां अकेला रह गया। क्योंकि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 9 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 8 इंटू में आयोटा की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है, प्लस में यहां आयोटा की पावर 19 है, तो 19 भी एक ऑड नंबर है, तो इससे जस्ट पहला जो नंबर है वो इवन नंबर होगा। तो इसे मैं ब्रेक करके दो जगह पे लिखूंगा, दो तरीके से, आयोटा की पावर 18 और इंटू में आयोटा। 18 और 1 19 हो गया, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये करने का फायदा क्या होता है कि ये जो आपकी पावर्स आई है ना, आयोटा की पावर जो इवन आई है उन्हें आप आयोटा स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। कैसे, देखिए, ये आयोटा की पावर 8 है, इसे मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर स्क्वायर और इसकी पावर 4, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट जब हम करते हैं पावर्स का, पावर की जो पावर होती है वो प्रोडक्ट हो जाता है, तो 2 4 8 हो गया। तो आयोटा की पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर अंदर लिख लिया तो 8 बनाने के लिए फिर यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, 2 4 8 हो गया। और ये जो आयोटा है ये एज इट इज हम रखेंगे। आयोटा में कभी भी हम आयोटा की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। जहां भी आयोटा होता है वहां हम आयोटा को ही लिखते हैं, इसकी कोई वैल्यू कभी पुट नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आयोटा की पावर 18 को भी मुझे आयोटा स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट, तो 18 बनाना है तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 9 18 होगा, और इनटू में ये आयोटा एज इट इज। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये लगा ली मैंने, इसकी पावर 4 है, और ये आयोटा यहाँ पे प्रोडक्ट में है, प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इस सारे की वैल्यू ऊपर 9 है, और इनटू में आयोटा, आयोटा को यहाँ साथ लगा लेते हैं। अब -1 की पावर 4 है यहाँ पे, तो 1 जब भी नेगेटिव होता है आपका, ये बात आपको मैं पीछे बता चुका हूँ और आपको पता भी होगी, जब कोई नंबर होता है आपका नेगेटिव में और उसकी जो पावर होती है वो अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहां पे 1 है, 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आंसर तो 1 ही आएगा।
और क्योंकि पावर यहाँ पे 4 है, पावर यहाँ पे इवन है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो 1 आ गया इतने का आंसर, और ये आयोटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए -1 की पावर यहाँ पे आपको दिखाई देगी 9। तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे पावर जो है ना ऑड है, तो जब कोई नेगेटिव नंबर होता है पावर ऑड में होती है, ऑड नंबर में होती है, तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। क्योंकि 2 माइनस मिलके प्लस बनता है, 2 का जोड़ा तो प्लस बना देता है, लेकिन ऑड नंबर अगर होगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा रह जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। तो इसका जो आंसर है ये -1 आएगा इतने का, और यहाँ पे ये आयोटा भी लिखा हुआ है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, और ये आयोटा हो गया। 1 आयोटा ही हो गया। अब आयोटा माइनस आयोटा, ये तो 0 हो गया, तो इसे हम काट सकते हैं, इसका आंसर 0 आ गया। अब इस 0 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आयोटा b। तो ये जो 0 है ये रियल पार्ट है, यानी a की जगह पे हम 0 लिखेंगे, और प्लस में आयोटा b भी तो यहाँ कुछ नहीं है ना, आयोटा की भी यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 आयोटा। या आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको, मैं सिर्फ इसको इसलिए ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रियल पार्ट भी 0 है, और यहाँ ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी यहाँ पे 0 है, तो इसको फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म हो गई है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आयोटा की पावर दे रखी है -39। तो जब भी पावर आपकी नेगेटिव होती है, सबसे पहले तो आपको पावर को पॉजिटिव करना होता है। ये आप 9th क्लास में भी सीख चुके हो कि पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं। सिंपली इसका हम इन्वर्स कर देते हैं। आयोटा की पावर -39 है, तो अगर इसे मैं 1 के नीचे लगा दूंगा ऐसे, तो ये आयोटा की पावर अब +39 हो जाएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव करनी हो, नेगेटिव से पॉजिटिव करनी हो, सिंपली उसका इन्वर्स कर देते हैं। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ऊपर में तो है 1 और नीचे आयोटा की पावर 39 है। 39 एक ऑड नंबर होता है, तो इसको हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में लिख लेंगे इस आयोटा को। एक पार्ट में हम लिखेंगे आयोटा की पावर 38, क्योंकि इस ऑड नंबर से जस्ट पहले इवन नंबर 38 आता है, और फिर हमें 39 बनाना है, तो एक आयोटा और लिखेंगे। तो आयोटा की पावर 38 इंटू में आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 39 हो गया। अब सेम उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। यहाँ पे ऊपर जो 1 है ये चलता ही रहेगा, ये 1 चलता रहेगा। आयोटा की पावर 38 है, इसे मैं आयोटा स्क्वायर में लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर, और ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाऊंगा, वो नंबर लिखूंगा ताकि प्रोडक्ट होके 38 बन जाए। तो 2 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 38 होता है। तो आयोटा स्क्वायर में मैंने इसे लिख लिया, आगे में आयोटा भी लिखा हुआ है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये स्टेप्स इस तरह से जा रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पे स्टेप आएगा, ऊपर में 1 है, नीचे में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। जहां भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू आएगी -1, और इसकी पावर 19 है, और यहां पे ये आयोटा है, ऊपर में 1। नेक्स्ट स्टेप में अब -1 की पावर 19 है, तो ये 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा तो वो 1 ही। अब यहां ये देखना है कि ये माइनस का 1 आएगा या प्लस का आएगा, उसके लिए आप पावर को देखोगे। अगर पावर है इसकी इवन तो फिर पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर पावर में ऑड नंबर है तो फिर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा -1, और आयोटा इसके साथ चल रहा है। फर्दर स्टेप के अंदर ये 1 अपॉन, और नीचे आयोटा है, और ये नेगेटिव में क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे आपका आंसर है, लेकिन आप यहाँ आंसर को छोड़ नहीं सकते। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आयोटा की जो वैल्यू होती है ये -1 रूट में होती है, और जब डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ रूट में होती है तो उसका रैशनलाइज किया जाता है। तो आयोटा अगर आपका डिनोमिनेटर में है तो इसे आपको रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करके ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसे रैशनलाइज कर लेते हैं हम इस स्टेप के अंदर, ये -1 अपॉन आयोटा, और रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे हमें आयोटा से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती है दोनों जगह पे। तो यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में -1 इंटू आयोटा, ये माइनस आयोटा हो गया, और नीचे में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोटा का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये माइनस आयोटा ही रहेगा। नीचे में आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये -1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 ऊपर है, -1 नीचे, ये कट जाएंगे, तो इन्हें हम काट देंगे, ये कट गया,
और आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा ही आएगा। तो इसका आंसर आयोटा आ गया है। अब अगर इसे मैं a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पे रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट में तो है 0 प्लस में, और b में यहाँ पे 1 होगा, 1 आयोटा है ना, तो 1 आयोटा हो गया ये। तो ये हो गया a प्लस और ये b और ये आयोटा। इस फॉर्म में भी मैंने इसको लिख के दिखा दिया। ये थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर आप देख रहे हो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस में फिर आयोटा की मल्टीप्लाई 7 प्लस आयोटा 7 से हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसी तरह से करेंगे। पहले 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करेंगे, फिर यहाँ आयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करेंगे। तो 7 3 हो गया है 21। ये नंबर साफ साफ नंबर है। आगे में प्लस है, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई आयोटा 7 से करेंगे तो नंबर से नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, 3 7 21 हो गया। और फिर ये आयोटा भी है, इसे हम पीछे लगा लेंगे। ये आप पीछे लगा लो, आगे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे लगा हुआ थोड़ा ठीक लगता है, सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लस आयोटा इंटू 7, तो नंबर मैंने पहले लिख लिया, 7 आयोटा हो गया। फिर प्लस और प्लस 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 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा 7, तो नंबर तो 7 हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कर लेते हैं। ये 21 बिल्कुल अकेला नंबर है, और तो कोई नंबर है ही नहीं इसके अंदर। ये 21 अकेला हो गया। आयोटा की यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रही है मेरे को, 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, तो ये ऐड हो जाएंगी। दोनों प्लस के है ना, तो 28 हो गया आयोटा प्लस 28 आयोटा। आगे में प्लस है 7 आयोटा का स्क्वायर। मैंने बताया जहां भी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा वहां पे आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। तो ये 7 हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और इसका ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 पुट करनी है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 21 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 28 आयोटा हो गया। इसे अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 1 7 और प्लस माइनस माइनस, ये -7 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको फिर से 2 लाइक टर्म्स दिखाई देंगी, नंबर और नंबर, ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। प्लस का 21 माइनस का 7 प्लस का 14 हो गया, ये हो गया 14, ये प्लस और ये 28 आयोटा। ये इसका आंसर है। अब ये जो लिखा हुआ है ये तो ऑलरेडी जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे a है आपका 14 और b है यहाँ पे 28, तो ये फॉर्म तो ऑटोमेटिक जो आंसर आया है वो इसी फॉर्म में आया, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें, इस वीडियो का हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन तक इस वीडियो में करेंगे और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 5th क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा और माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस आयोटा 6। इसे भी हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है, बहुत आसान सी चीज है ये। पहले ब्रैकेट में तो कुछ हो ही नहीं रहा, 1 माइनस आयोटा हो गया। आगे में ये जो -1 है ये इन दोनों टर्म्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में है तो यानी इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये 1 हो गया। ऐसे माइनस प्लस माइनस हो गया, और आयोटा 6 में पहले लिख लेता हूं, आयोटा बाद में। अब 1 2 3 4 टर्म्स दिख रही है यहाँ पे। इनमें से जो लाइक वाली है उन्हें हम एक साथ कर लेते हैं। नंबर यहाँ 1 और 1 2 हो गया। आयोटा की 2 टर्म्स हैं, माइनस आयोटा -6 आयोटा, तो माइनस माइनस के दोनों तो ऐड हो जाएंगे, -7 आयोटा हो गया, -7 आयोटा। बस अब आप इसका कुछ कर नहीं सकते, यही आपका आंसर है। और ये जो आंसर आप देख रहे हो ये भी a प्लस बी की फॉर्म में ही आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही आ गया है ये। यहाँ पे a तो है आपका 2 और b है यहाँ पर ये -7, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फॉर्म ये होती है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। इसे सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये 1/5 है, ये प्लस है, ये आयोटा, ये 2/5। मैं से ब्रैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ सारे को। ये लिख लिया मैंने, यहाँ माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये माइनस जो है इन दोनों टर्म्स पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इन दोनों को ये प्रोडक्ट में करेगा ना, तो माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और माइनस और प्लस माइनस बन गया, और यहाँ ये आयोटा 5/2 हो गया।
अब इन क्वेश्चंस के अंदर भी ना सिंपल उसी तरह से किया जाता है जैसे आप एक्सप्रेशंस x वाली करते थे, 2x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9x। यहाँ पे जो नंबर वाली चीज़ें हैं उन्हें एक साथ लिख के आपको सिंप्लीफाई करना होता है, और जैसे यहाँ x वाली चीज़ें होती हैं जो लाइक टर्म्स होती हैं उन्हें एक साथ ऐड करना या सबट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे नंबर होता है और ये आयोटा वाली टर्म होती है, तो आयोटा वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हें एक साथ करके उन्हें हम लाइक टर्म मानेंगे और उन्हें एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे, और जो नंबर होते हैं उन्हें लाइक टर्म मानकर अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मैंने सारे अलग अलग कर दिए हैं। इन चार टर्म्स के अंदर 1/5 और -4 ये नंबर वाली चीज़ें हैं, इन्हें मैं एक साथ कर लूँगा, 1/5 और ये -4, और ये जो दो चीज़ें हैं आयोटा की ये मैं सेपरेट रखूँगा। प्लस में ये 2/5 आयोटा, मैं नंबर को पहले ले लेता हूँ और आयोटा बाद में, ऐसे ठीक लगता है मेरे को, लिखने में आसानी रहती है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे माइनस आयोटा 5/2 है, इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ -5/2 आयोटा। अब इन्हें आपको अलग से सिंप्लीफाई करना है, इन्हें अलग से करना है, तो इन दो पे फोकस कीजिए। 1/5 -4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। तो ये फ्रैक्शन हो गए हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, तो इसका मैंने 5 ले लिया एलसीएम। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ माइनस आ गया। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। एलसीएम के डिनोमिनेटर से डिवाइड होती है, और जो आता है उसकी फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है। अगला आगे में इसको देखिए, अब यहाँ पे 2/5 और 5/2 है, तो नीचे वालों का एलसीएम लेना है 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। 10 की 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। 2 2s are 4, और साथ में ये आयोटा, आगे ये माइनस। 10 की 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, उस 5 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, तो यहाँ पे 25 आएगा, और ये आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 20 तो ये माइनस का 19 हो गया, और अपॉन में ये 5, इधर 4 आयोटा और -25 आयोटा। तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का है, छोटा प्लस का है, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट होके 21 आएगा, बड़ा माइनस का है तो माइनस का 21 आएगा। तो इतने का आंसर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, -21 आयोटा, और अपॉन में ये 10। अभी मैं इसे अलग करके लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ इतने का आंसर ब्रैकेट में लिख के दिखाया, -21। -21 और ये प्लस जब टकराएंगे तो ये टोटल माइनस ही हो जाएगा, तो -19/5, और प्लस और माइनस माइनस हो गया, और ये 21/10, और ये आयोटा हो गया। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये जो आंसर आप देख रहे हो ये a + b आयोटा की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। इसकी जो फॉर्म है ये a + b आयोटा ही है। a जो है यहाँ पे -19/5 है, और b की वैल्यू यहाँ पर -21/10 है। तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, ये आंसर ऑटोमेटिक इसी फॉर्म में आया है, यही आपका आंसर है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 1/3 प्लस आयोटा 7/3 ये एक दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, +4 प्लस आयोटा 1/3 ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, और ये सारा एक बड़े ब्रैकेट में दे रखा है, और फिर माइनस ब्रैकेट में -4/3 प्लस आयोटा ये अलग से दे रखा है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स दे रखे हैं ना, पहले तो आप इन्हें सब को ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। बाहर निकलते ही आपको आयोटा की टर्म्स अलग दिख जाएंगी, नंबर्स की टर्म अलग दिख जाएंगी। नंबर्स को एक साथ लेकर अलग सिंप्लीफाई करोगे, आयोटाज को एक साथ लेकर अलग सिंप्लीफाई करोगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। 1/3 है, ये रहा, प्लस आयोटा 7/3। मैं नंबर को पहले लिख लेता हूं, ऐसे मुझे सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी रहती है, और ये आयोटा हो गया। आगे में ये प्लस है ना, और ये भी चीज़ें प्लस में लिखी हुई हैं, तो प्लस इंटू 4 तो +4 ही होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। इसी चीज़ का आपको यहाँ ध्यान देना, अगर ब्रैकेट के बाहर आपका साइन है ना, तो वो अंदर वाले साइंस पे इफेक्ट डालता है। अब प्लस पे इफेक्ट डालता नहीं है, लेकिन माइनस डालता है, तो इसको आपको कंसिडर करके चलना है। तो प्लस 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 हो गया, और ये आयोटा 1/3, तो मैं लिख दूंगा 1/3 आयोटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस है और अंदर में टर्म है -4/3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और फिर ये 4/3, ये माइनस और प्लस माइनस होगा, और ये आयोटा।
मैंने सब को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिखेंगी आपको इसके अंदर। 1/3 नंबर है, अलग से लिखिए। 4 नंबर है, अलग से लिखिए। और यहां 4/3 ये नंबर है, इसे आप अलग लिखिए। तो नंबर वाले मैंने एक साथ कर लिए। अब बचे आयोटा वाले, अब उनको एक तरफ लिखिए। यहां 7/3 आयोटा है प्लस 7/3 आयोटा, यहां 1/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा, और लास्ट में ये माइनस आयोटा। अब सिंपली आपको एलसीएम लेना है और इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो इधर नंबर वाले पे ध्यान देना है। 1/3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो। 4/3 तो 3 1 3, इनका एलसीएम 3 ही आएगा। इनका मैंने एलसीएम ले लिया 3। एलसीएम के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 की 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 होगा, 1 आ गया। प्लस में 3 की 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 हो गया। प्लस 3 की 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 हो गया। ये इतना पार्ट हो गया। अब इधर अलग से एलसीएम लेना है आपको। ये नीचे 3 है, नीचे 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो 3 3 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 की 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 हो गया, और यहाँ पे आयोटा भी है। प्लस 3 की 3 से डिवाइड किया 1 आया, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1 हो गया, और आयोटा। तो 1 आयोटा लिखूँ या मैं सिंपली आयोटा लिखूँ, बात एक ही है। 1 कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। आगे में माइनस है, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, और ऊपर फिर इससे आयोटा से मल्टीप्लाई की तो 3 आयोटा हो गया, 3 आयोटा। अब इधर का आंसर निकाल लेते हैं। 12 13 14 15 16 17 17/3 आ गया आंसर। यहां पर देखें तो 7 आयोटा और प्लस आयोटा, ये प्लस के 2 हैं तो 8 आयोटा हो गया। तो 8 आयोटा तो प्लस के हो गए, और माइनस का ये 3 आयोटा है तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आयोटा हो गया। तो प्लस का 5 आयोटा आंसर आएगा यहाँ पे। प्लस 5 आयोटा ऊपर हो गया और नीचे में ये 3 है। बस यही आपका ये आंसर है। इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे ये ए आ गया है और ये बी आ गया और ये आयोटा। तो ये जो फॉर्म आई है ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म ही हो गई है। ए है यहाँ पे 17/3, बी है यहाँ पे 5/3 और ये आयोटा। तो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो आंसर आया वो आपका इसी फॉर्म का आया है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसे जो ना हम पावर स्क्वायर के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि 4 का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस आयोटा, ये स्क्वायर मैंने कर लिया, और इस सारे के ऊपर मैं स्क्वायर लगा लूंगा, क्योंकि पावर की पावर जब हम करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 2 4 हो गया। इस तरह पहले आपको इसको चेंज करना है। अब अंदर अंदर में सिंप्लीफिकेशन आप करोगे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है आपको, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ब्रैकेट के अंदर की बात करेंगे हम पहले, छोटे वाले की। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस ये 2 और ये 1 और ये आयोटा। पूरा खोल के दिखा दिया है मैंने। ये चीज़ इतनी है, ये जो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है ये इतना है, और इस सारे के ऊपर फिर पावर 2 बाहर लगी हुई है ये चीज़। अब पहले हम अंदर अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये -1 रख लिया। इधर इधर सिंप्लीफाई करें तो -2 1 आयोटा, -2 आयोटा हो गया, -2 आयोटा, और इस सारे के ऊपर लगा हुआ है फिर यहाँ पे ये स्क्वायर। अब अंदर 1 -1 तो ये कट ही गया, कैंसिल हो गए। सिर्फ जो बचा है वो है -2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें हम स्क्वायर कर देंगे इसका। -2 आयोटा स्क्वायर का मतलब है -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, और 2 2 हो गया 4, और आयोटा और आयोटा हो गया आयोटा का स्क्वायर। तो इसका आंसर बना है 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता होती है, जहां भी आयोटा स्क्वायर आएगा आपको वहां पे वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 4 और यहाँ -1 लगा देंगे। 4 1 4 हो गया, और आगे ये माइनस, क्योंकि माइनस में एक प्लस माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। तो -4 इसका आंसर हो गया है। अब अगर इसे हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा।
ये तो रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है ना, तो ये रियल पार्ट है, ये एक ही जगह पे -4 आएगा। प्लस में आई का यहाँ कुछ है नहीं, आयोटा का यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो उसका कोफिशिएंट आप 0 लिख सकते हो, 0 आयोटा। तो इसे आप a + b आयोटा की फॉर्म में लिख के दिखाओगे तो आप ऐसे लिखोगे, वरना आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 के अंदर है 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब है। तो यहाँ पे क्यूब है तो आपको क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है बस, और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे 7th क्लास के, वहाँ पे बस आपका x होता था, x y z होते थे वेरिएबल्स, यहाँ पे आयोटा है, जहाँ आयोटा की स्क्वायर आएगा वहाँ पे -1 कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो a + b होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी मैं पहले लिख देता हूँ, a + b होल क्यूब। याद करने का तरीका भी देखना, a³ b³, 3ab 3ab, इतना सिंपल है। अब आपको ध्यान देना है कि AB और AB वाले में पहले a पे स्क्वायर लगा दो, फिर b पे स्क्वायर लगा दो, और जहाँ पर ये प्लस है, अगर a + b³ है ना तो फिर सब जगह पे प्लस आएगा। ये याद करने का तरीका बताया मैंने आपको, a³ b³ 3ab 3ab, पहले a पे स्क्वायर लगा दो, फिर b पे स्क्वायर लगा दो, और क्योंकि ये प्लस का है तो सारे ही प्लस होंगे, यहाँ पे आगे माइनस की भी आइडेंटिटी आएगी। तो इसके अंदर इसको हम खोल लेंगे। यहाँ पे a है हमारा 1/3 और b की जगह है 3 आयोटा, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1/3 का होल क्यूब प्लस में 3 आयोटा का होल क्यूब, और फिर प्लस ये 3 और a का स्क्वायर, a की जगह 1/3 इसका स्क्वायर, और फिर b की जगह 3 आयोटा, प्लस में अब ये लिखना है 3ab स्क्वायर, 3 a की जगह 1/3 और b की जगह पर 3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब इसे मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ, जहाँ सिंप्लीफिकेशन हो रही है वहाँ सिंप्लीफाई करता चलूँगा। 1/3 का क्यूब है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27 होता है। यहाँ पे 3 का क्यूब 27 हो गया, तो ऊपर में 27 आ गया, और i का क्यूब आयोटा क्यूब हम ऐसे ही लिख देंगे। इधर देखिए आप, इसमें चाहे तो थोड़ा सा रफ का इस्तेमाल कर लेना, उसका आपका स्टेप बच जाता है। इस चीज़ को, इस टर्म को देखिए, थोड़ा मैं रफ में खोल लेता हूँ। 3 × 1/3 इंटू में 1/3 इंटू में 3 आयोटा, ये जो स्क्वायर है ना ये 2 बार लिखना है आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में, तो रफ में आप कर लोगे तो गलती नहीं होगी। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, और यहाँ एक 3 से ये वाला 3 कट गया, तो यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा, यहाँ पे तो सिर्फ आयोटा ही बच रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ आयोटा ही लिख लेंगे, ये आयोटा हो गया। अगले पे देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया, इसे भी मैं रफ में कर लेता हूँ। 3 × 1/3 है, और 3 आयोटा का स्क्वायर यानी 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, एक 3 से एक 3 कट गया, 3 3 9 बच गया, और आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, तो इतने का जब सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आया 9 आयोटा का स्क्वायर, तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ जो आयोटा है वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, जो अकेला आयोटा उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आप -1 पुट कर सकते हो। यहाँ मैं देख रहा हूँ आयोटा क्यूब भी है, आयोटा क्यूब को हम कैसे ट्रीट करेंगे ये मैं पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बता चुका हूँ। अभी देखना आप, 1/27 तो ये हो गया, प्लस में ये 27 है, आयोटा क्यूब इसे हम ब्रेक कर लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, और आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आगे में ये अकेला आयोटा, और ये प्लस, और 9 आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी मैं ये लिख लेता हूँ 9 आयोटा स्क्वायर। तो भी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो आयोटा क्यूब है ना इसको ट्रीट करके आयोटा स्क्वायर बना दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे। 1/27 प्लस में ये 27, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और साथ में ये आयोटा, प्लस ये आयोटा, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। अब सिंपली आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। 1/27 हो गया, यहाँ 27 1 × 27 और प्लस माइनस माइनस हो गया, -27, और ये टर्म आपकी आयोटा की बन गई, प्लस में ये आयोटा चल रहा है, आगे 9 1 × 9 और माइनस प्लस माइनस, तो ये -9 हो गया। अभी 4 टर्म देख रहे हो आप, इसमें 2 टर्म तो बिल्कुल साफ सुथरी नंबर वाली हैं, और 2 टर्म्स हैं इसमें आयोटा वाली, तो नंबर वालियों को एक साथ ले लोगे। 1/27 और ये जो -9 है इसे आप एक साथ ले लो, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में भी कर लिया करो, उससे दिखता है कि आपने अलग ले लिया। और 2 बची हैं यहाँ पे, ये वाली आयोटा वाली, प्लस में
एक है यहाँ पे -27 आयोटा और एक है ये प्लस आयोटा। अब ये आपको अलग अलग सिंप्लीफाई करनी है, अलग अलग करोगे तो आप ब्रैकेट लगा लिया करो, उससे ज़्यादा ठीक रहता है। यहाँ 1/27 - 9 है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन से नहीं। तो 27 और 1 का एलसीएम 27 आएगा। 27 को 27 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो फिर 1 ही आएगा, माइनस यहाँ 27 की 1 से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा, और 27 को 9 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 243 आ जाएगा। आगे यहाँ -27 आयोटा प्लस आयोटा, तो -27 और प्लस ये तो हो गया 26, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया 26 हो गया, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का 26 हो गया, -26 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे आप, ये वाला जो पार्ट है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, 243 में से एक जाएगा 242 आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो -242 हो गया, और ये अपॉन में 27 हो गया। इधर प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 26 आयोटा हो गया, 26 आयोटा। बस यही आपका आंसर है। ये वैसे भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही आया है आंसर। यहाँ पे a तो है -242/27 और b है -26। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसमें फॉर्मूला माइनस वाला है, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन 10 में -2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब है। पहले तो मैं माइनस की आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ये a - b होल क्यूब की फॉर्म बनी हुई है, ध्यान से देखना, a क्यूब b क्यूब 3ab 3ab, इतना बिल्कुल सिंपल है याद करना। अब ये जो 3ab है, यहाँ पहले a पे स्क्वायर लगा दो और फिर अगले वाले में b पे स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ साइन पे आपको ध्यान देना है, जहाँ पे स्क्वायर है ना b पे, ये b की चीज़ आपकी माइनस है ना, तो जहाँ b पे स्क्वायर है वहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, और जहाँ b अकेला है वहाँ माइनस होगा, और जहाँ b 3 बार है वहाँ माइनस होगा। इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब माइनस है और माइनस का स्क्वायर करेंगे, ये b का स्क्वायर b माइनस है ना, तो यहाँ प्लस की बनेगी चीज़। जब b अकेला है तो यानी एक माइनस है तो वो माइनस, जब b 3 बार है और b माइनस का है तो यहाँ माइनस, ये इसका रीज़न भी होता है। तो ये आइडेंटिटी है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो पहले इसे खोल लेते हैं हम इस आइडेंटिटी में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन खोला। a क्यूब, a है यहाँ पे -2, यानी कि -2 का क्यूब, माइनस b का क्यूब, b है यहाँ पे 1/3 आयोटा। अब यहाँ जो b आप लोगे ना, वो इस माइनस को मत लगा देना, ये तो माइनस की वजह से ही यहाँ पे ये चीज़ आई है, ये तो फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूले के लिए है ये माइनस। b इसमें आपका 1/3 आयोटा माना जाएगा, तो इसका क्यूब हो गया। और आगे फिर -3 का 3 a स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर, और फिर b की जगह पे 1/3 आयोटा। नेक्स्ट फिर आगे प्लस ये 3, a की जगह पे -2 और b की जगह पर 1/3 और ये आयोटा और इसका स्क्वायर है। तो इस लाइन को आपको ध्यान से एक्सपेंड करना, आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो आप इसे देख देख कर इसमें सिंप्लीफिकेशन ही करनी है आपको। तो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे a और b की तो ध्यान रखना। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, और माइनस यहाँ पे 3 बार आएगा तो आंसर -8 आएगा। यहाँ पे माइनस हो गया 1/3, 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा। तो ये माइनस तो ये वाला फॉर्मूले वाला है, ये 1 हुआ और इसका क्यूब 27 हो गया, और क्योंकि आयोटा का भी क्यूब है तो आयोटा का क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पे आइए, इस चीज़ को आप थोड़ा सा रफ में कर लिया करो, जहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन होती है ना इस तरह की, रफ में करने से क्या है, आपकी गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। पूरा खोल के करोगे तो एक एक टर्म आपको साफ दिखाई देगी। -3 -2 का स्क्वायर और 1/3 आयोटा, यहाँ पे कट रहा है 3 से 3 कट गया। अब साइन पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 माइनस है तो यानी आंसर माइनस में आएगा। 2 2 4 हो गया, और फिर ये आयोटा हो गया, तो -4 आयोटा हो गया इतने का आंसर। तो ये माइनस, ये 4 और ये आयोटा। अब इस पे देखिए, इसे भी आप ऐसे रफ में ले लीजिए, ये है 3 प्लस का 3 है ये, और इनटू में -2 है, इनटू में 1/3 आयोटा, इनटू में 1/3 आयोटा, क्योंकि आयोटा का यहाँ पे स्क्वायर 1/3 आयोटा का स्क्वायर है, 2 बार लिख लीजिए ऐसे। 3 से 3 कट गया। अब साइन पे ध्यान दीजिए, साइन क्या आएगा, यहाँ पे a की माइनस है ना तो माइनस में आएगा,
नंबर पे ध्यान दीजिए, ऊपर 2 1 2, 2 का 2 ही है, और आयोटा 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 का स्क्वायर है, और नीचे 3 का 3 है। तो इसका ये आंसर है -2/3 आयोटा का स्क्वायर। ये रफ में कर लिया करो आप, यहाँ पे करोगे तो कई सारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। -2/3 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आप बना सको वहाँ आयोटा स्क्वायर बना लोगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लोगे। तो यहाँ जो आयोटा क्यूब है ना, इसे आयोटा स्क्वायर बनाना है आपको। -8 -1/27 आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर और इनटू आयोटा में चेंज कर लोगे, क्योंकि आयोटा आयोटा 2 पावर 1 पावर 3 हो गया। इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना होता है जब आयोटा की पावर हायर दे रखी होती है। आगे -4 आयोटा और -2/3 आयोटा यहाँ पे स्क्वायर। अभी मैंने वैल्यू कहीं पुट नहीं की, अभी मैंने सारा आयोटा की फॉर्म में लिखा है। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ये -8 हो गया, ये -1/27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पुट करूँगा मैं -1, और साथ में ये आयोटा -4 आयोटा, ये -2/3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ -1 पुट कर लूँगा। अब सिंपल इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये -8 हो गया, माइनस और माइनस टकराएंगे तो प्लस हो गया, 1/27 हो गया, और ये आयोटा हो गया। आगे में -4 और ये आयोटा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस बन गया, ये 2/3 हो गया। बिल्कुल 4 टर्म साफ दिख रही होंगी आपको। ये 2 नंबर वाली टर्म्स है 8 और 2/3, ये एक साथ ले लोगे और आयोटा वाली चीज़ों को एक साथ ले लोगे। तो -8 और +2/3 ये आप एक साथ ले लो, और बेहतर होता है कि इसे आप ब्रैकेट में लगा लो, इससे दिखता है कि आप इससे अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हो, और आयोटा वाली चीज़ों को आप एक साथ ले लो। तो प्लस में 1/27 आयोटा, और ये जो -4 आयोटा ये एक साथ ले लो आप, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो। अब इन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, उस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 24 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस का प्लस हो गया, ये 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। इतने का आंसर ये हो गया प्लस। अब इधर देखिए, यहाँ नीचे 27 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 27 और 1 का एलसीएम 27 आएगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया। 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे आयोटा है तो 1 आयोटा हो गया। मैं सिंपल आयोटा लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ माइनस का माइनस हो गया। 27 को 1 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, उस 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, तो 108 और यहाँ पे आयोटा भी है। ये इतने का पार्ट हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे आप -24 और +2 को, तो ये -22 आएगा, -22 और ये अपॉन में 3। यहाँ आयोटा और -108 आयोटा, तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 108 में से 1 माइनस होगा तो 107 आएगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का 107 आएगा, -107, और नीचे ये जो 27 है ये एज इट इज, इसका तो कुछ चेंज है ही नहीं, और ये आयोटा की टर्म है तो यहाँ आयोटा लिखोगे आप। बस ये आपका आंसर है। अब ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये a + b आयोटा की फॉर्म में ही आ गया है। a है यहाँ पे बिल्कुल ये साफ वाला नंबर -22/3, और b है यहाँ पे ये i के साथ में जो लिखा हुआ है -1/727। ये इसका आंसर हुआ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइजेस 11 to 13। 11 से लेकर 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं इनका। चलिए 11th पार्ट को देखिए, 11th क्वेश्चन को। यहाँ पे जो आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है 4 - 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है यानी कि उसका उल्टा, अगर z है ये चीज़, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना वो 1/z होगा, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यानी मेरे को 1/z निकालना है, तो 1/z हो जाएगा 1/4 - 3 आयोटा। अब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो है, लेकिन हम इसको यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो आयोटा होता है ना, इसकी वैल्यू जो है ये √-1 ही होती है। और आपने ये क्लास 9th से भी सीखा हुआ है कि जब कोई डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसको आपको रैशनलाइज करना होता है। तो यहाँ भी इस आयोटा को जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह से चीज़ आएगी तो इसे आपको रैशनलाइज करना होता है।
और रैशनलाइज करने का रूल होता है जो टर्म नीचे होती है सेम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, बस बीच वाला साइन उल्टा हो जाता है। यानी इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। बस इतनी सिंपल सी चीज आपको समझनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, लेकिन इसे आपको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। प्रॉपर जो फॉर्म होती है वो होती है a + b आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसे आपको इसी फॉर्म में बनाना है, तो इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऊपर ऊपर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 + 3 आयोटा ही आएगा, क्योंकि इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। नीचे में आप देखोगे 4 - 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, तो यहाँ फॉर्म बन जाती है a + b a - b की। हमेशा जब भी आप रैशनलाइज करोगे और नीचे 2 टर्म होगी तो ये वाली आइडेंटिटी तैयार होती है, और ये आइडेंटिटी होती है a² - b²। a है यहाँ पे 4 और b है यहाँ पर 3 आयोटा। तो बस इस आइडेंटिटी के अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो a² - b², a की जगह 4 इसका स्क्वायर और माइनस b की जगह पे 3 आयोटा और इसका स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 + 3 आयोटा ऊपर ये रहेगा सेम टू सेम, नीचे 4 का स्क्वायर हो गया है 16, ये माइनस यहाँ 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, ये मैंने 9 लिख लिया, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया। अभी तक कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में ये जो आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, क्योंकि जब भी आयोटा स्क्वायर आता है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पुट करनी होती है -1। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 + 3 आयोटा, ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा, नीचे ये 16 और ये माइनस और ये 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ब्रैकेट में -1 पुट कर लूंगा। अब इसे मैं फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ऊपर जैसा है सेम टू सेम ही रहेगा, और नीचे में आ जाएगा 16 और माइनस और इंटू माइनस प्लस बन गया, और ये 9, 9 × 1 = 9, ये हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो 4 + 3 आयोटा एज इट इज रहेगा, यहाँ 16 और 9 प्लस में होकर 25 बन गया, ये हो गया। अब आप इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है a + b आयोटा। इस फॉर्म में आपको इसे लिखना है, तो इसे लिखने के लिए ये जो 25 है ना, इसे आप दोनों के नीचे लगा दोगे, 4 के नीचे भी और जो आयोटा वाली जो चीज़ है उसके नीचे भी लगा दोगे, तो ये 4/25 हो गया, ये प्लस में, और ये 3/25 हो गया, और ये आयोटा हो गया। तो आपको जो आंसर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है उसमें ही देना होता है। ये इसका आंसर हो गया है। चलिए इससे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 12th वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम बिल्कुल इसी तरह से है, 2 टर्म्स दे रखी हैं यहाँ पे। ये आपका अगर z है तो इसका आपको निकालना है 1/z, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो 1/में √5 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे नीचे आयोटा है तो आपको इसको रैशनलाइज करना होगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 - 3 आयोटा से। यहाँ अगर प्लस है तो फिर माइनस हो जाता है, माइनस से करते हैं, अगर माइनस है तो फिर प्लस से करेंगे, बस इसी बात का ध्यान रखना होता है, -3 आयोटा। अब ऊपर तो सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सेम ही आएगा, ये √5 - 3 आयोटा हो गया, और नीचे में आइडेंटिटी बन जाएगी। मैंने बताया हमेशा आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे, जो पीछे बताई थी a + b a - b की फॉर्म दिख रही है ये आपको, a + b a - b, ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो बस लगा देंगे यहाँ पे, a की जगह आपको √5 लिखना है, माइनस b की जगह पे 3 आयोटा लिखना है, और इसका स्क्वायर। अब सेम उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर सेम है √5 - 3 आयोटा, नीचे में √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर सॉल्व होगा तो 5 बन गया सिर्फ, यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लूंगा मैं, ये √5 हो गया -3 आयोटा, ये 5 हो गया माइनस ये 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर लूंगा -1, और नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, √5 - 3 आयोटा अपॉन में ये 5 हो गया, और माइनस माइनस यहाँ टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, और 9 × 1 = 9, तो ये प्लस का 9 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो है सेम टू सेम ही रहेगा एंड तक,
इसका तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, सारा जो काम है वो डिनोमिनेटर में हो रहा है, बस सिंप्लीफिकेशन हो रही है और कुछ भी नहीं है। 9 और 5 14 हो गया। अब आप इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको इसको a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखना है। तो इस डिनोमिनेटर को आप दोनों के नीचे लगा के अलग अलग नंबर बना लोगे। ये बन गया √5/14 और ऐसे ही माइनस ये 3/में 14 लग जाएगा और ये आयोटा हो गया। तो ये इसी फॉर्म का बन गया, a यहाँ पे ये है और b है -3/14 और ये आयोटा। अब आते हैं इसके 13 नंबर पार्ट पे। वो बिल्कुल ही छोटा सा नंबर दे रखा है, आप देखकर उसे कंफ्यूज भी हो जाओगे कि इसका हम क्या करें। ये सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है। तो अगर ये z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आयोटा, इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यानी कि 1/z करना है। तो ये 1/ हम आयोटा लिखेंगे। अब नीचे में आयोटा है, डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो यानी से रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए वही है कि जैसे आप 9th क्लास में करते थे, अगर सिंपल नीचे एक ही नंबर होता था ऐसे 1/√2, तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, यही तो करते थे। यहाँ पे भी हम यही kरेंगे, ये अकेला ही नंबर है ना आयोटा, तो इसे हम आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बस और कुछ भी नहीं है। आयोटा से इसको कर देंगे, ये आयोटा हो गया। अब ऊपर ऊपर जब करोगे आप तो ये आयोटा इंटू 1, ये तो सिर्फ आयोटा ही होगा। यहाँ पे कुछ गलती चल रही है, ये माइनस में है, क्वेश्चन में बुक में देख रहा हूँ तो ये माइनस में है, तो इसे मैं माइनस बना लेता हूँ, ये मेरे को डाउट हो रहा था। तो ये माइनस में है, ये जो चीज़ है आयोटा है माइनस में दे रखा है। अब यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको यहाँ पे जो है वो इसी में करना है, सिर्फ आयोटा ही लिखना है, आपको प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आयोटा ही लिखना है। तो आयोटा इंटू 1 तो हो गया है आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होगा और यहाँ पे -1 भी है, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब इस पे आप ध्यान देना इस बात पे कि माइनस अलग है, आयोटा अलग है, ऐसे लिखना आप इसको। ये आयोटा मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये आयोटा ऊपर है, ये माइनस अलग है और आयोटा स्क्वायर अलग लिखोगे आप, ये चीज़ है। अगर आप आयोटा के अंदर माइनस लगा दोगे तो फिर कुछ और ही मतलब बन जाएगा, फिर कुछ और चीज़ हो जाएगी। ये माइनस अलग है, माइनस और आयोटा का स्क्वायर इस तरह से है। ये ऊपर आयोटा हो गया, नीचे में ये माइनस, और अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लोगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आयोटा और नीचे माइनस माइनस, ये प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया और ये 1 का 1 हो गया। आयोटा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा हो गया। बस यही इसका रैशनलाइज होके यही कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस आयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। नीचे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको दिखाना है। तो सिंपली इसको जो है ना आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करते करते, और ये फॉर्म आ जाएगी, वो आपका आंसर होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, 3 प्लस आयोटा √5 इंटू में 3 माइनस आयोटा √5। यहाँ पे जो पहली टर्म है दोनों में 3 है, दूसरी टर्म दोनों में आयोटा √5 है और प्लस और माइनस है। तो ऊपर में आपको ये फॉर्म इस तरह से दिखाई देगी, a प्लस बी a माइनस बी। a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे आयोटा √5 है, और इसकी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो ऊपर में तो सीधा सीधा ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। नीचे में √3 प्लस √2 आयोटा, माइनस में √3 माइनस आयोटा √2। नीचे वाले को हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ऊपर में आइडेंटिटी लगा देता हूं मैं, a² माइनस b²। a होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस और b की जगह लिखना है आयोटा √5 और इसका स्क्वायर हो गया। अब नीचे पे ध्यान दीजिए, नीचे वाले में मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ सारी टर्म्स को, तो साफ दिखेंगी आपको। ये √3 हो गया, ये प्लस हो गया, ये √2 आयोटा हो गया। अब ये जो माइनस है ये अंदर वाली दोनों टर्म्स पे इफेक्ट डालेगा, दोनों के साइन पे ये फर्क करेगा। ये माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस √3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √3। ऐसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और √2 आयोटा। नंबर को मैं पहले लिख लेता हूँ, आयोटा को मैं बाद में लिख लेता हूँ। ये चीज़ हो गई है। अब सिंप्लीफाई नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ऊपर का मैं पहले आंसर लिखता हूँ। ऊपर में √3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा,
और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। अब नीचे में थोड़ा देखिए, यहाँ √3 और √3 ये दोनों मेरे को दिख रहे हैं अपोजिट साइन के साथ में। ये प्लस का √3 माइनस के √3 से कट गया। नीचे √2 आयोटा और प्लस √2 आयोटा, तो ये 2 बार लिखा हुआ है। 2 बार लिखा हुआ है तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 बार √2 आयोटा। कोई चीज़ जब 2 बार होती है बिल्कुल सेम तो उसको हम 2 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये √2 आयोटा 2 बार है, मैंने इसे √2 आयोटा इंटू में 2 लिख दिया। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में मैं यहाँ पर ये जो आयोटा स्क्वायर मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं वैल्यू भर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आयोटा स्क्वायर आपका आ जाएगा आप वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करोगे। 9 - 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन में ये 2√2 आयोटा एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं, इसका तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं अभी, 2√2 आयोटा। अगले स्टेप में थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर ऊपर सिंप्लीफाई होगा, ये 9 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया और ये 5 1 5, 9 + 5 हो गया अपॉन में 2√2 आयोटा। इससे नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 9 और 5 ये 14 बन गया, न्यूमरेटर में 14 हो गया और नीचे ये 2 और ये √2 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 14 और 2 कट रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट रहे हैं ना, तो इसे काट देंगे हम, ये कट के ऊपर 7 आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ इससे आगे का स्टेप, यहाँ पे कट के ये 7 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में बचेगा √2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आपको पता है पीछे कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं कि ना तो आयोटा बचना चाहिए और कभी √2 तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी √2 में कोई चीज़ होती है डिनोमिनेटर में तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं, तो एक तो इसमें √2 को भी हटाना है आपको और दूसरा इस आयोटा को भी हटाना है, तो यानी रैशनलाइज करना है। तो हम इसे √2 आयोटा से ही रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, उससे ये √2 भी खत्म हो जाएगा और आयोटा भी खत्म हो जाएगा। अब इसे हमें रैशनलाइज करना है तो √2 आयोटा ऊपर और नीचे भी √2 आयोटा से ही मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, तो नीचे पहले मैं देखूं अगर तो √2 और √2 2 बन गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन गया। ऊपर में अगर देखूं तो ये 7 हो गया, ये √2 हो गया और ये आयोटा हो गया। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर से मेरे को यहाँ पे आयोटा स्क्वायर दिख गया। जब भी आयोटा स्क्वायर आपका बन जाए वहाँ पे आपको उसकी वैल्यू पुट करनी होती है -1। तो 7 √2 आयोटा ये तो ऊपर है और नीचे में ये 2 हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 7 √2 आयोटा न्यूमरेटर में है। ये स्टेप से आप ध्यान देना, इन पे ये स्टेप्स पे मार्क लगा रहा हूँ मैं, ये स्टेप है 7 √2 आयोटा और नीचे में ये 2 1 2 और माइनस है तो -2 हो गया। अब नीचे हम कभी माइनस लिखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता दिखने में, इसलिए माइनस को हम ऊपर लिख देते हैं। तो -7 √2 आयोटा अपॉन में ये 2 हो गया। यही आपका आंसर है। अब आप कहोगे कि ये a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम इस फॉर्म में बना देते हैं। इस फॉर्म में बनाने के लिए आप इसमें क्या करोगे कि यहाँ पे a की जगह आपका कुछ भी नहीं है, ये आप ध्यान देना इसमें कि रियल जो पार्ट है ना वो कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सारा आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई में है, यानी ये b है। तो जब आप इसे इस फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, a की जगह 0 डाल दो माइनस और b की जगह 7 √2 अपॉन में 2 और फिर ये आयोटा। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना ही है कि साफ दिखे कि इसके अंदर a क्या है और b क्या है, तो a इसके अंदर 0 होगा और b इसके अंदर यही है जो यहाँ देख रहे हो आप, -7 √2/2 और ये आयोटा हो गया। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, या चाहे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लास्ट में बॉक्स में लिख दिया। क्वेश्चन खत्म।